हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारतीय यूपी बोर्ड के पार्ट 1 को। पार्ट 1 का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें पहला जो दिया हुआ है, सही विकल्प छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है आपको। तो इसमें पहला जो प्रश्न हम लोगों का है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, यानी किसने दिया है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, न्यूटन, यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न हम लोगों का है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, यानी वैज्ञानिक जो विधि होता है पता करने के लिए, उसमें कौन कौन से चरण नहीं इसमें है। ठीक है, तो जिज्ञासा, परीक्षण, निरीक्षण, ये सब वैज्ञानिक विधि का चरण है। ये जो सिद्धांत है ये आपका क्या है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक इनमें से कौन से है। एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, यानी हरगोविंद खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, बाकी सब विदेशी हैं लोग। घ नंबर, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, यानी कि ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा जो है, वायु प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत में छिद्र हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं 2 भारतीय वैज्ञानिक, जे.सी. बोस और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक है, ये और तथा 2 विदेशी वैज्ञानिक लिख देंगे आप लोग, एडिसन और मार्कोनी। मतलब और भी कोई वैज्ञानिक का नाम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही आप परीक्षा में नाम लिखेंगे आप। ठीक है, 2 वैज्ञानिक भारतीय कोई और लिख सकते हैं आप भी, और 2 विदेशी वैज्ञानिक आप अलग से लिख सकते हैं। ये तो आपको याद करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी लिखेंगे तो भी सही है, या कोई और आप याद किए होंगे तो इसका उत्तर आप बना के लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। यानी जो विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है इस समय, उससे 2 समस्या, मतलब समस्या तो बहुत है, तो 2 समस्याओं को पूछा है इसमें प्रश्न में। तो देखिए, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में, जैसे विज्ञान जो प्रगति किया है, विकास किया है, तो यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। मतलब कि जो हम लोगों का विज्ञान, जो टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, तो इसमें पेट्रोल, डीजल जो वाहन चल रहा है, इसमें वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों का पर्यावरण जो है असंतुलित हो रहा है और प्रदूषित भी हो रहा है। तो इसलिए दुरुपयोग में आपका आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें जो है समस्या, तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि जो हम लोग आजकल देख रहे हैं अपने वातावरण में, अपने गांव समाज में, कि जो डीजे चल रहा है, पूरा ज़्यादा डीजे बजाएंगे, लाउडस्पीकर तो करेंगे, मतलब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न ज़्यादा जब अधिक से अधिक हो जाएगा ध्वनि, तो क्या करेगा वो, मानव के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालता है। तो ये विज्ञान का ये क्या है, दुरुपयोग है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में स्तंभ क और स्तंभ ख से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्तंभ क और स्तंभ ख यहाँ पे लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और आपको मिलान करना है। तो देखिए, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये क्या है, प्रक्षेपण शास्त्र के ये है ना, इससे मिलान करेंगे आप लोग। मैडम क्यूरी, ये आपका क्या है, रेडियम, यानी कि रेडियम किसने खोज किया था। वोल्टा, विद्युत सेल। माइकल फैराडे, डायनेमो। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। मतलब ये जो खोज करता है यहाँ पे, ठीक है, आविष्कार करता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मिलान करना है। तो इसलिए आप लोग इसको मिला करके आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो लाल कलर का ये सब खाली स्थान दिया था बुक में, तो इसमें लाल कलर का मैंने किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे खाली स्थान दिया था। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, एडुसेट। एडुसेट जो होता है एक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो उपग्रह, ये नाम से जाना जाता है एडुसेट। तो यहाँ पे एडुसेट भरेंगे आप लोग। शैक्षणिक उपग्रह। वायु यातायात का साधन है, क्या है, वायुयान। वायुयान मतलब हवाई जहाज जो वायु में क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, अगला आपका है ग, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से होता है, क्या होता है, मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टियों में प्रदूषण होता है, वही होता है। अगला हम लोगों का है, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, सुश्रुत। सुश्रुत क्या थे,
प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। अगला है ग, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है, पर, ये पर है यहाँ पे, ठीक है, पर लिखा गया है। नागासाकी खाली स्थान और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 नंबर इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। देखिए दिया है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है आपको। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। ये सब लोग जानते हैं, टेलीविज़न, टीवी, ठीक है, तो इसको टीवी आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ख नंबर, विद्युत बल के आविष्कारक हैं, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब पूछा है विद्युत बल के आविष्कारक कौन है, एडिसन। किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, ठीक है, तो कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा। यदि आपको और भी कोई वैज्ञानिक का नाम याद है तो आप इसको लिख सकते हैं उत्तर में, कोई ज़रूर नहीं कि कल्पना चावला राकेश शर्मा ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है, और भी वैज्ञानिक का नाम याद लिख सकते हैं, फिर भी आपको कम से कम 2-4 लोग को याद होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? जो चिकित्सा के क्षेत्र हम लोगों का है उसमें वर्तमान में विज्ञान का क्या प्रगति हुई है, क्या विकास हुआ है, इसके बारे में लिखना है हम लोगों को इसमें, ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, मतलब कि बहुत मतलब गिन नहीं सकते हैं कितना प्रगति हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ है। जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, जो हम लोग जाते हैं अपने लैब में, कोई तबीयत ख़राब हो जाता है हम लोगों का तो लैब टेस्ट होता है पेशाब का, मलमूत्र का, तो वही बोला गया है मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है, ठीक है, मतलब पता लगा सकते हैं हम लोग, और हम समय रहते उसका उपचार करा पाते हैं। यानी जो विज्ञान के क्षेत्र में जो मतलब चिकित्सा के जो क्षेत्र में प्रगति हुई है विज्ञान में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है, ठीक है, यानी कि जो हम लोगों का जो ये समय अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोप जो होता है, कोई यदि आपको भयंकर बीमारी हो जाता है तो उसको हम लोग चेक कराते हैं तो पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, तो उसको समय से उसको जाके इलाज कर देते हैं तो आदमी का जान बच जाता है। तो इसीलिए मतलब यही प्रगति हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं, ठीक है, तो वर्तमान समय में संचार के माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि हैं। तो इस तरह मतलब आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।